22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए थे। भारत की तरफ से इसका बदला लिया गया और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन भारत के हमले के बाद वो घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान तभी से इस कोशिश में था कि आगे ऐसी स्थिति बने तो उसे किसी बड़े देश से मदद मिले, और इसमें अब उसे कामयाबी मिलती भी दिख रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के साथ 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हुआ था। पाकिस्तान को चीन और तुर्की से हथियारों की मदद तो मिली, लेकिन भारत का सामना करने के लिए ये पर्याप्त साबित नहीं हुई। इसके बाद से ही पाकिस्तान मुस्लिम देशों का नाटो जैसा संगठन बनाने की कोशिश में जुटा हुआ था। उसे इस काम में तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जरूर सैन्य समझौता कर लिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो रक्षा समझौता हुआ है, उसमें दोनों में से किसी एक देश पर आक्रमण को दोनों ही देशों पर हमला माना जाएगा। दोनों देशों की तरफ से जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी डेवलप किया जाएगा। सऊदी अरब की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल होगा। तो वहीं हिंदुस्तान की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद संबंधों को औपचारिक रूप देता है। सरकार इससे जुड़े भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर प्रभावों का अध्ययन करेगी। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुआ यह समझौता भारत के लिए चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह सैन्य गठबंधन भारत को देखते हुए ही बनाया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।